हेलो गाइस, आपका स्वागत है इस प्यारे से चैनल में। हमने इससे पहले वीडियो बनाई थी जिससे हमने आज जो एग्जाम कराने वाले हैं उसी का कंसेप्ट लिया था हमने, और उसमें 2-3 हमने क्वेश्चन कराए थे। पर उसी वीडियो हमने थोड़ा सा लेंथी करने के लिए हमने दूसरी वीडियो बनाई है जो आज की जो वीडियो है, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि इसमें हम कंप्लीट क्वेश्चनों को कराने वाले हैं। 7-8 क्वेश्चन इसमें कराने वाले हैं, तो आप बने रहे इस चैनल पर। तो पहला क्वेश्चन है आपका, फाइंड द साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स की पावर एन ई की पावर माइनस के एस। बहुत ही इजी तरीके से कराएंगे, बिल्कुल कंसेप्ट के साथ पढ़ाएंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, साइन और कोसाइन का ट्रांसफर पूछ रहा है। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बातें याद कराने की कोशिश करूं कि 0 से इन्फिनिट जो साइन ए एक्स अपॉन एक्स डी है, इसका जो मान होगा कितना होता है, पाई, यानी पाई.2 होता है इसका मान। साइन ए एक्स ए कुछ हो सकता है यहाँ पर, पाई.2 होगा। ठीक है, ये यहाँ पर यहाँ कुछ भी ना हो, एक यहाँ बन हो जाए ना, बन ए, तो इसका मान कितना होगा, पाई.2 ही रहने वाला है। ठीक है, तो यदि ये माइनस के इन्फिनिट लेके प्लस के इन्फिनिट हो तो होगा इसका मान पाई होगा, क्योंकि 2 ट्वाइस तब किया गया था ये जब इवन फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, इवन। देखिए, यहाँ रखोगे नेगेटिव तो बाहर नेगेटिव है, जहां पर नेगेटिव तो इवन फंक्शन है। ठीक है, ध्यान रखना, माइनस के इन्फिनिट लेकर प्लस के इन्फिनिट पाई आ जाएगा, और जब आप इसका 2 ट्वाइस कर दोगे तो कितना हो जाएगा, पाई.2 बन जाएगा। इसका तो इसका कितना हो जाएगा 2 ट्वाइस पर, तो ये 2 यहाँ बन जाएगा। ठीक है, इवन नंबर, इवन फंक्शन है। इसका हमें निकालना है साइन एंड कोसाइन। तो यहां लिखेंगे फूरियर साइन ट्रांसफर। फूरियर साइन ट्रांसफर तो क्या लेंगे, फूरियर, और किसका कर रहे हैं, फंक्शन कौन सा है, एक्स की पावर एन। यहां लिख सकते हैं फंक्शन एफ एक्स जो दिया गया है, एक्स की पावर एन और ई की पावर माइनस के ए एक्स। यहां रख दे फंक्शन ई की पावर माइनस के ए एक्स, बंद कर दी। अब इस फंक्शन में निकाल रहे हैं साइन, तो लिखते साइन फूरियर साइन ट्रांसफर, जिसका निकालेंगे उसका नाम लिखना है फूरियर साइन ट्रांसफर। क्या होगा, 0 से इन्फिनिट, और यहाँ पे आ जाएगा आपका फंक्शन किसका, ये रहा, तो एक्स की पावर एन और ई की पावर माइनस के ए एक्स। ठीक है, और यहाँ पे आएगा साइन पी एक्स और ये डी एक्स। ध्यान रखना, जो इंटीग्रेशन जो हो रहा है ना वो एक्स के हो रहा है, किसके, एक्स के, तो पी यहाँ कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। देखिए, ये इसका हम फूरियर साइन ट्रांसफर निकाल रहे हैं, है तो इंटीग्रेशन ही। इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे हम आई भी कह सकते हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं, हम आई भी कह सकते हैं, क्योंकि है तो इंटीग्रेशन। ठीक है, इसे लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, इसका तो हम बता नहीं सकते, लेकिन यदि यहाँ पे एक्स पावर एन नहीं होता तो हम इसका बता सकते हैं आराम से, जो हमने उसी इंट्रोडक्शन वीडियो में क्वेश्चन कराया था। जब यहाँ पे एक्स पावर एन है तो इसका हम ऐसे नहीं बता पाएंगे, हम इसका करेंगे साइन और कोसाइन दोनों को ही निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे आप, ये I1 हो गया और ये I2, यानी फूरियर कोसाइन एक्स पावर एन ई की पावर माइनस के ए एक्स। फूरियर कोसाइन ट्रांसफर 0 से इन्फिनिट एक्स की पावर एन ई की पावर माइनस के ए एक्स कॉस पी एक्स और ये डी एक्स। क्वेश्चन नंबर 2 पॉइंट। देखिए, ये साइन का है, कोसाइन का है। अब इसमें हमें ये देखना है कि जो साइन और कोसाइन ये क्या आपके कॉम्प्लेक्स फंक्शन होते हैं। जैसे मान लीजिए साइन और कोसाइन जोड़ेंगे, एक दूसरे से जुड़ेंगे, क्या बन जाएगा, बन जाएगा कॉस पी एक्स और प्लस साइन पी एक्स। और यहाँ पे हमें यदि हम कॉम्प्लेक्स फंक्शन बनाना चाहते हैं, आइटा, यहाँ ध्यान रखना एक इंपॉर्टेंट बात है, हर यही लगेगा चीज में,
क्या करेंगे कि I2, ये तो I2 मतलब कॉस है, कॉस के बाद आई नहीं होता, साइन के बाद आई होता है, माइनस के I1, बस समझ आई। मतलब I1 के पास साइन है तो हमेशा I किसके पास होता है, साइन के पास। इसका मान कितना होता है, यदि माइनस है यहाँ पे तो हो जाएगा यहाँ पर e की पावर माइनस के आई पी एक्स, पता है आपको। तो हमें ध्यान रखना इस तरह से बनाना है कॉम्प्लेक्स फंक्शन, तो आई होता है साइन के पास, तो यहाँ पे मेरे आई वन में लगाया आई। अब देख क्या हो जाएगा इसका, 0 से इन्फिनिट दोनों में कॉमन है, एक्स की पावर एन ई की पावर माइनस एक्स दोनों में कॉमन है कि बताइए, ये दोनों कॉमन है, बचा आपके पास जी, तो यहाँ पे बचेगा कॉस पी एक्स माइनस माइनस आई वन कितना है साइन, तो साइन पी एक्स और ये डी एक्स, 0 से इन्फिनिट एक्स की पावर एन ई की पावर माइनस के ए एक्स। अभी क्या बनना है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन है तो क्या होता है ई की पावर आई पी एक्स, यदि यहाँ माइनस का है तो माइनस आ जाएगा और प्लस होता प्लस आ जाता, ठीक है, तो ये डी एक्स, इधर प्लस होता था प्लस आता, और ये माइनस में माइनस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने प्लस लिया था प्लस करना है। आपको यहाँ ध्यान रखना है कि ई की पावर माइनस की होनी चाहिए, क्यों हमारा पूरा मकसद रहता है गामा बनाने की फंक्शन में। देखिए इसे देखिए आप, जीरो से इन्फिनिट, ये भी ई की पावर और ये भी ई की पावर बेस सेम है तो जुड़ जाएंगे। अब इसमें बताइए ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, इसमें एक्स की पावर एन तो नहीं होगा तो लिखेंगे ए की पावर, यहाँ कॉमन दिख रहा है मुझे, माइनस का तुम्हें कॉमन लेना है, ध्यान रखना है दोनों में एक्स कॉमन दिख रहा है, यहाँ बचेगा यहाँ पर प्लस का हो जाएगा ये ए, तो प्लस का हो जाएगा आई पी, क्योंकि आपने एक्स तो कॉमन ले लिया माइनस का, जहाँ ए की बार माइनस का ही होना चाहिए, ध्यान रखना, और ये डी एक्स, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, लेट करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे लेट, तो आप इतना नोट कर लीजिए आप, देखिए तो ये हो गया आपका I2 और I1 आईटा। अब इसमें लेट कर लीजिए आप x प्लस कोष्टक एक प्लस आईटा पी इक्वल में जेड कर लिया, क्या कर लिया जेड नॉट, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाए आपका। और यहाँ से अब हमारे पास डी एक्स है तो मुझे इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इसका डिफरेंशियल करना पड़ेगा, डिफरेंशियल दिया जाएगा, दोनों तरफ क्या करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल करने पर, तो हो जाएगा ये डी एक्स हो जाएगा, हो जाएगा डी जेड, आपका ये कॉन्स्टेंट है इसके नीचे आ जाएगा ये। और लिमिट देखिए, लिमिट देखिए, यदि यहाँ पे तुम एक्स की वैल्यू रखोगे इन्फिनिट तो इन्फिनिट आएगा, और जीरो रखोगे तो ये जीरो ही आ जाएगा, लिमिट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे एक्स वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, एक्स वैल्यू आपकी निकलेगी आगे यहाँ पर जेड अपॉन ए प्लस आई पी, क्यों यहाँ पे एक्स वैल्यू नहीं रखनी है, तो देखिए यहाँ बनेगा आपका 0 से इन्फिनिट, एक्स वैल्यू कितनी है आपके पास ये, तो जेड अपॉन ए प्लस आई टा पी, और ये एन का एन लगाइए आप, एन ई की पावर जी क्या होगा, सब जी आपने लेट किया है जेड, तो ई की पावर माइनस की जेड, ठीक है। और डी एक्स मान कितना है, डी एक्स का मान ये रहा डी जेड अपॉन ए प्लस आई टा पी, ठीक है। आप देख रहे हैं कि ये बन गया आपको गामा फंक्शन। गामा फंक्शन पहचान क्या होती है कि जेड की पावर एन होगी तो उसकी ई की पावर भी जेड होनी चाहिए, तो ई टू माइनस की आई वन, देखिए आपको दिख रहा है कि इसकी पावर ए प्लस आई पी की पावर एन, इसकी पावर ए कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपका ए प्लस आईटा पी की पावर एन प्लस वन, क्यों ये एन घात और ये एक घात, एन प्लस वन नहीं हो जाएगी, बचा क्या आपके पास 0 से इन्फिनिट ई की पावर माइनस के जेड और जेड की पावर एन ई जेड, ये बन गया गामा फंक्शन, क्या बन गया गामा
फंक्शन यहाँ लिख देंगे वाई गामा फंक्शन। तो ये कॉन्स्टेंट है, से भाई दे दीजिए। इसकी क्या होती है, ई की पावर जेड हो उसकी पावर जेड की पावर एन होनी चाहिए, यहाँ लिख देंगे हम। अब यहाँ पे ए कितना, यहाँ पे एक है, तो वैसे इसकी का फॉर्म होती है इसकी, यहाँ पे एन है तो एन प्लस वन अपॉन ए की पावर एन। यहाँ ए कितना है, वन है, तो वन की पावर एन लगाओगे तो वन ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा एन प्लस वन। तो ये आगे आपके पास निकल गया। हमें इसमें साइन फूरियर साइन ट्रांसफर और फूरियर कोसाइन ट्रांसफर भी निकालना हमें। तो देखिए हम इसमें लेट कर लेंगे, लेट कि ए इक्वल, हमें लेट कर लिया, ए हुआ आपका कॉस थीटा और पी कर लीजिए आप साइन थीटा, ठीक है। तो अब इसका यहाँ फॉर्म बना लीजिए अच्छी तरह से आप। यहाँ पे आप इसे पोलर इक्वेशन कहते हैं, यानी आर लीजिए, ठीक है। ए इक्वल आर कॉस थीटा, पी इक्वल आर साइन थीटा। यदि यहाँ पर मैं साइन पर कॉस करूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा टेन थीटा इक्वल आर से आर कटेगा तो पी अपॉन ए। तो यहाँ थीटा कितना आ गया आपके पास, टेन इनवर्स पी अपॉन ए आ गया थीटा इक्वल। यहाँ पर जो आर का मान आएगा वो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर वन हो जाएगा। यहाँ पर आर का मान आ जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ठीक है। ये सब एम थीटा मान निकाल दिया, आर का मान, क्योंकि यहाँ पर आर भी है थीटा भी है, तो इनके मान क्या है, आर का मान ये है और थीटा मान ये है। अब तुम्हें क्या करना है, इसमें जो I2 लिख रहा है और I1 लिख रहा है, गामा n प्लस वन तो लिखना ही है आपको। एक जगह क्या रखना है आपको, ये रखना है, रख दीजिए यहाँ पर r cos थीटा I r साइन थीटा की पावर n प्लस वन, ठीक है। यहाँ देखिए गामा n प्लस वन, ठीक है। आर कॉमन लूंगा दोनों में से तो आर कॉमन आ जाएगा, और इस जब आर कॉमन लूंगा पावर दोनों की है तो इसकी पावर कितनी, n प्लस वन आ जाएगी इसकी पावर, ठीक है। अब देखना यहाँ आर कॉमन आएगा तो बचेगा cos थीटा, यहाँ लिख देता हूँ एक लाइन, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, क्या बनेगा ये गामा n प्लस वन, आर की पावर n प्लस वन, ये क्या बन गया आपका cos थीटा आई साइन थीटा बन जाता है आपका e की पावर प्लस का है तो प्लस का आई थीटा, ठीक है। आई थीटा हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास हम वो ही कर रहे हैं लौट के, हमें यदि ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे इसकी पावर कितनी है, n प्लस वन है, पावर दोनों की कितनी है, n प्लस वन है, ठीक है। अब ये कितना हो गया पूरा, e की पावर आई थीटा हो गया, और पावर एरिया तो कितना हो जाएगा पूरा इसका हो जाएगा n प्लस वन और आई थीटा। ये पावर है, इसकी पावर फिर आप ई की पावर आई थीटा और n प्लस वन गुणा में आ जाएंगे पावर, ठीक है। अब गामा n प्लस वन अपॉन आर की पावर n प्लस, हाँ आर का मान क्या हमने निकाल दिया यहाँ पर, ठीक है। ये ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी ई की पावर माइनस के n प्लस वन और आई थीटा माइनस का हो गया। अब पता है इसका क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन क्या होगा इसका हो जाएगा cos n प्लस वन थीटा माइनस माइनस आई साइन n प्लस वन थीटा, ये आ गया इसका। अब इसमें क्या करना है, हमें इमेजिनरी और रियल निकालना, तो यहाँ लिख लेना है रियल पार्ट, क्या होगा रियल पार्ट हो जाएगा I2, मतलब यहाँ पर भी आपका रियल पार्ट, मतलब यहाँ आई ना हो आईटा ना हो, ये रियल पार्ट आपका। तो गामा n प्लस वन अपॉन आर की पावर n प्लस वन और cos n प्लस वन ये थीटा, ये आपका रियल पार्ट हो गया। अब निकालना इमेजिनरी पार्ट I1, तो देख कंपेयरिंग करेंगे तो माइनस से माइनस हटेगा, आई से आई जाएगा, बचेगा I1, ये आ जाएगा गामा n प्लस वन आर की पावर n प्लस वन, यहाँ आ जाएगा
साइन एन प्लस वन और ये थीटा। ये इम्पोर्टेंट सॉल्यूशन था ये, और ये सॉल्यूशन आपको खुद से एक बार रिवीजन करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर थीटा वैल्यू कितनी है जो मैंने यहाँ निकाल दी है, tan इनवर्स पी अपॉन ए, और यहाँ पर जो यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी है जो हमने यहाँ पे निकाल रख दी है, आर की वैल्यू रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और ध्यान रखना इंपॉर्टेंट आपका सॉल्यूशन है। दूसरा देखिए आप, देखिए तो फाइंड द कोसाइन ट्रांसफर ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हमें क्या निकालना है, कोसाइन ट्रांसफर निकालना, फोरियर। ठीक है, तो लिखेंगे आप फोरियर कोसाइन ट्रांसफर। तो फोरियर कोसाइन ट्रांसफर यानी यहाँ कोसाइन लिखना है आपको 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 0 से इन्फिनिट फंक्शन दिया हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉस है आपका कॉस पी एक्स और ये डी एक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपके लिए। देखिए सॉल्यूशन देखिए इसका, इंपॉर्टेंट है ये। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इंटीग्रेशन ही करना है हमें इसका, लेकिन करना हमें फोरियर कोसाइन ट्रांसफर का। तो यहाँ पे क्या लिखना है, आई 0 से इन्फिनिट 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉस पी एक्स और डी एक्स। जब भी इस तरह इंटीग्रेट करना हो तो क्या करना, देखना दोनों तरफ करेंगे विद रेस्पेक्ट टू पी, यानी पी के रेस्पेक्ट में करेंगे, इसका डिफरेंस करेंगे। क्या करेंगे, डिफरेंशियल। क्यों, यहाँ पर हमारे पास कॉस है, बदल जाएगा साइन में, देख रही है अब। तो डी आई अपॉन डी बी 0 से इन्फिनिटी। देखिए जब मैं इसके पी के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंस करूंगा तो इसके एक्स पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने पी को लिया है ना वेरिएबल, एक्स तो कांस्टेंट हो जाएगा। जी जो इंटीग्रेशन लग रहा है वो किसका है, वो एक्स का है, तो इंटीग्रेशन कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पर एक्स को कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ये न्यू का तो रहेगा क्योंकि कांस्टेंट बन गया पी के लिए। अब कॉस कितना हो जाता है, माइनस के साइन, तो नेगेटिव यहाँ पे आएगा, और साइन पी एक्स, और यहाँ पे पी एक्स, यहाँ पे पी तो वेरिएबल है तो पी एक्स होना, यहाँ पे एक्स आ जाएगा, कितना आ जाएगा एक्स। बात समझ में आएगी। देखिए आपने यहाँ पे पी के रेस्पेक्ट में किया है डिफरेंशियल, तो यहाँ पे एक्स बन जाएगा आपका कांस्टेंट। तो यहाँ पे जब एक्स कांस्टेंट है तो यहाँ पे पी के रेस्पेक्ट करोगे तो यहाँ पे एक्स नहीं आएगा यहाँ पर, और जो ये वाला फंक्शन और लिमिट और जो इंटीग्रल क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा। बस स्टूडेंट यही समझना होता है, बस यहाँ समझना आपको। यहाँ पर डालिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डालिए सेकंड, बहुत काम आएगी इसलिए। डी आई अपॉन डी पी, जी काम ना आएगी, इससे आने वाली आएगी काम, ठीक। और माइनस के 0 से लेके इन्फिनिट। मैं क्या करता हूँ कि मैं ऊपर नीचे क्या करता हूँ, एक्स का गुणा कर लेता हूँ, तो एक्स गुणा करूंगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये साइन पी एक्स और डी एक्स। डी आई अपॉन डी पी 0 से इन्फिनिट। हमें ये कराना है कि हमें पता है कि साइन पी एक्स अपॉन एक्स होता है कितना, पाई/2 होता है। तो यदि यहाँ पर आपका x रहेगा, लेकिन हमें क्या करेंगे कि ये दोनों कट जाए, ये दोनों कब कट पाएंगे, जब बन होना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, एक बन जोड़ूंगा एक बन घटाऊंगा, ऐसे कर सकता हूँ मैं। तो इसको अलग, इसको अलग, तो x 1 प्लस एक्स स्क्वायर और साइन पी एक्स और ये डी एक्स। देखिए इसे माइनस का इन्फिनिट, तो ये हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर लिया अंदर तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 1, यहाँ जाएगा बस साइन पी एक्स अपॉन एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस की 1, ये इसका आ गया। अब इसका आ जाइए, माइनस लगा लीजिए अलग, इसका आ जाएगा साइन पी एक्स अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर प्लस के 1, और ये हो जाएगा आपके पास डी एक्स। ठीक है, मैं क्या करा इसका मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें कर दिया, एक में इसमें कर दिया, और ये दो आधार दोनों में जाएगा। ठीक है,
आप जानते हैं कि जो इससे इससे जो कट जाएगा, कट गया आपके पास, तो माइनस जीरो से इन्फिनिट बचा आपके पास साइन पी एक्स अपॉन एक्स और डी एक्स, अलग कर ली इंटीग्रेशन, जीरो से इन्फिनिट। देखिए ये भी माइनस है, ये भी माइनस, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कि माइनस दोनों पे का, दोनों का, इसका भी है इसका भी है, तो माइनस प्लस हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे आ जाएगा साइन पी एक्स अपॉन एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस के 1, ठीक है, और ये हो जाएगा डी एक्स। इसका मान कितना होता है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ डालना डी आई अपॉन डी पी, इसका मान होता है पाई पॉइंट 2, ठीक है। यहाँ पी, यहाँ पर क्या है, मैंने बताया था आपको साइन ए एक्स अपॉन एक्स, यहाँ पर ए कॉन्स्टेंट था, पी यहाँ कॉन्स्टेंट ही तो है, या पी क्या है, कॉन्स्टेंट ही तो है, पाई पॉइंट 2 मिल गया, एक कुछ हो सकता है यहाँ पर, और बचाव के बाद ये। अब इसका करिए आप, इसका हम करेंगे अभी एक लाइन और इसकी हम लिख देते हैं, जिससे कि आपको और अच्छी तरह से एक्सप्लेन हो जाए। अब इसका कहता है पुनः डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू पी। पी करेंगे तो यहाँ पे एक्स आएगा, निकल एक्स से कट जाएगा, बन जाएगा आपका ये लौट के आ जाएगा, मतलब ये आई बन जाएगा लौट के, तो यहाँ का डी स्क्वायर आई अपॉन डी स्क्वायर पी, माइनस के जीरो जीरो हो जाएगा, कॉन्स्टेंट को जीरो होगा, डिफरेंशियल कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन नहीं कर रहा। अब देखिए लिमिट वही रहेगी कि मैं पी के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, एक्स पर कोई भी ना रहा, इंटीग्रेशन किसका, एक्स का है, तो इस पर कोई चेंज नहीं होगी, यहाँ एक्स आ जाएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा कॉस पी एक्स, और ये नीचे वाला न्यू का तो रहेगा, क्योंकि ओनली पी के ही रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, तो एक्स कॉन्स्टेंट है, एक्स से कट गया, तो डी स्क्वायर आई अपॉन डी स्क्वायर पी। आप देख सकते हैं कि ये क्या है, ये एक्स से कटेगा, कॉस पी एक्स स्क्वायर क्या बन गया, ये बन गया आपका आई, देखिए ये क्या बनेगा, आई बन गया आपके पास, ध्यान दे दूंगा आई, यानी ये इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर आई अपॉन डी स्क्वायर पी माइनस की आई इक्वल 0। यहां से मुझे निकालना आई का मान, यानी इंटीग्रेशन मान निकालना यहां से, और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बस आपको एक बार खुद से रिवीजन करेंगे आप, तो अपना ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। हमने ऐसा क्यों किया, मैंने कहा कि यदि एक्स चेस तभी कर सकता है जब मैं इसका क्या करूंगा, पी के रेस्पेक्ट में क्या करूंगा, इसका डिफरेंशिएट करूंगा, क्योंकि साइन का हो जाएगा कॉस, और पी के करूंगा तो एक्स यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट मेरा कहाँ आता है, आगे आता है, तो एक्स तो कांस्टेंट ही है, और जो इंटीग्रल किसका हो गया, एक्स सब कांस्टेंट ही है, पी यहाँ वेरिएबल है, तो पी भी है वहां पर ही होगा इसका डिफरेंशियल। देखिए आप जानते हैं कि क्या है आपके सीपी, यानी ऑक्सिलरी, मतलब ऑक्सिलरी इक्वेशन है, ऑक्सिलरी इक्वेशन बननी है, तो इसे करेंगे एम स्क्वायर माइनस के 1 इक्वल 0, एम इक्वल आ जाएगा आपका प्लस माइनस 1, ठीक है। तो हमें क्या लिखते हैं इसकी, y इक्वल ए मतलब कांस्टेंट e की पावर प्लस का, तो लिखेंगे फंक्शन किसका था, p के रेस्पेक्ट कर रहे थे ना डिफरेंशियल, तो p लिखेंगे आप p, और प्लस v e की पावर माइनस, यहाँ e के बाद a p होता है, a x होता है, x पे p है, यहाँ a प्लस का है तो एक रख दिया, यहाँ माइनस है, माइनस यहाँ पे आ जाएगा, ये y का मान आ गया, मतलब y क्या कहेंगे, यहाँ किसका कहेंगे हम, i का, क्यों हम i का कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं, i का, इंटीग्रेशन किसका आएगा, ये इंटीग्रेशन आ गया, इंटीग्रेशन आकर निकल के आ गया, लेकिन बात है यहाँ पर a और b के मान निकालना है, क्या निकालना, a और b के मान निकल के आ जाएंगे, हमारे पास मान निकल के आ जाएगा। तो देखिए ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है, सीपी में इसे कहते हैं, क्या है ये, सीपी यानी कॉम्प्लीमेंट्री पार्टिकुलर्स कुछ कहते हैं इसे। तो जी आपका आई का मान आ गया, मैं इस पे ए बी का मान निकालूंगा, तो देखिए यहाँ पे आई का मान, यदि यहाँ पे पी, यदि पुट करूंगा मैं p इक्वल 0, यदि p इक्वल 0 करूंगा तो आई कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो e की पावर 0 यानी 1 होता है, प्लस और e की पावर 0 यानी 1 होता है, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर भी आपने i की इक्वल में p रखा था, i कहाँ है आपको, एक बार आई दे रहा, यहाँ देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यदि मैं इसमें i का मान पुट करूंगा, i का मान,
तो यहाँ पर आई का कितना आ जाएगा, कंपेयर करनी है आई का मान यहाँ पर भी, आई का मान यहाँ पर भी है, तो आई का मान यहाँ से निकालेंगे कितना आएगा, 0 रखोगे आप यहाँ पर, तो cos 0 कितना होता है 1, तो ये कितना होगा ये tan इनवर्स कितना हो जाएगा, tan इनवर्स हो गए x, और यहाँ x मान रखोगे इनफाइनाइट कितना आ जाएगा इनफाइनाइट, और tan इनफाइनाइट कितना होता है पाई अपॉन 2, तो कितना आ गया यहाँ पे tan से tan में से tan जाएगा बच्चा कितना पाई अपॉन 2, रेपॉन्ड आई बराबर आ गया। इस तरह से हम इसमें जाएंगे, इसमें कहाँ गए ये वाला, पुट करेंगे इसमें इक्वेशन, इसे रख लीजिए फर्स्ट और इसे रख लीजिए आप सेकंड, ठीक है, इसे रख लीजिए थर्ड। जब इसे पुट करोगे आपको इसमें x की वैल्यू p की वैल्यू 0 रखोगे आप इसमें, तो साइन 0 0 हो जाएगा बच्चा कितना आपके पास डी आई अपॉन डी पी बच्चा आपके पास ओनली माइनस के पाई अपॉन 2। आप इसका डी आई अपॉन डी पी रखा आपने, और कहाँ दिख रहा है आपको, इसका गली डिफरेंस यहाँ पर भी आ जाएगा आपका, देखिए यहाँ लिखिए, तो इसका गली डिफरेंस डी आई अपॉन डी पी, तो ए तो कॉन्स्टेंट है, इसका e की पावर p की जो ही रहेगा v e की पावर माइनस के p, या कॉन्स्टेंट कितना है माइनस का, तो बना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रख लीजिए आप, यहाँ पर रखेंगे आप p की वैल्यू रखेंगे 0, तो कितना आ जाएगा डी आई अपॉन डी पी, p रखोगे 0 तो ए बचेगा माइनस के b बचेगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर i की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ देख सकते हैं आप i की वैल्यू आ रही है पाई अपॉन 2 ए प्लस बी, इक्वेशन नंबर 1 रख लीजिए, इसे मतलब ए इसका नाम रख लीजिए x नाम है इसका, ठीक है। अब ये डी आई पॉइंट डी पे मान यहाँ रख लीजिए यहाँ पर, तो इसका मान कितना है माइनस के 5.2 a माइनस के b, इसका नाम रख लीजिए y। ये दो इक्वेशन बन गई, यहाँ दो इक्वेशन का नाम a और b का मान निकाल दो, जो यहाँ पुट कर दूंगा, मेरे पास i का मान निकल के आ जाएगा। हमें को यही करना है, यहाँ पर कर देता हूँ इसको मैं, तो मैं a को i से जोड़ूंगा, तो a से जोड़ूंगा तो a यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 0, b यहाँ जोड़ूंगा तो b a को घटाऊंगा तो b आ जाएगा यहाँ पर, जोड़ने पर क्या आ जाएगा b आ जाएगा 5.2 ऐसा कुछ, b भी जोड़ेंगे इसमें घटाएंगे तो प्लस का हो जाएगा b यानी 2y हो जाएगा पाई यानी ये। अब इसके मान यहाँ पुट करना है बस आपको, तो i का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा, a का मान कितना आ रहा है 0, तो 0 हो जाएगा पूरा, b का मान कितना आ रहा है पाई पॉइंट, तो पाई पॉइंट 2 और e की पावर माइनस के p, ठीक है। तो इसका जो i का मान i यहाँ किसके बराबर था, यहाँ i लिख सकते हैं, यहाँ पर था फूरियर कोसाइन, किसका था ये था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो मान कितना आ रहा है 5.2 e की पावर माइनस के p। ये इसका सवाल का एंड हुआ है। अब आपको बहुत ही सोच समझ करना है सवाल। यहाँ पर दो कांस्टेंट बन गए थे a और b, तो मैंने इसका क्या किया, मेरे पास i यहाँ पर भी और i यहाँ पर भी है, तो मैंने इस i से मैंने मान निकाला, इस i से मैंने मान निकाला, दोनों बराबर होंगे 100%। इसका फिर मैंने डिफरेंस करिया p के साथ, तो p के साथ किया था, तो ये नई इक्वेशन बनी। तो यहाँ पर जो मान में p का मान रखा 0, तो ये आ जाए। अब डी पॉइंट डी पे दो इक्वेशन, एक ये यहाँ रखा तो मान पाई पॉइंट साइन 0 तो 0 होता है। बचाइए, यहाँ आप सब कुछ लिख रहा है और यहाँ पे आपका सवाल का एंड हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन एक और करते हैं सेम टू सेम इसी अकॉर्डिंग क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर फाइंड दी साइन निकालना, उसमें मैं कोसाइन निकाल रहा था, इसमें साइन निकालना है और करना उसी तरह से ही सेम टू सेम क्वेश्चन है। ये सेम क्वेश्चन है, देखिए आई इक्वल फूरियर कोसाइन ट्रांसफर, यानी किसका आ रहा है एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 0 से इन्फिनिट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और साइन पी एक्स और ये डी एक्स। ध्यान करना वहां पर हमारे पास एक्स नहीं था, तो मैंने एक्स करने के लिए उसका मैंने क्या किया था, डिफरेंस किया था। जहाँ एक्स है तो आप डिफरेंस नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, हम क्या करने वाले हैं इसमें, तो थोड़ा लिखना पड़ेगा इसका, हमें ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर के, एक्स का लाना है, एक्स को गुणा करने के ऊपर और एक और जोड़ देंगे, इसमें 1 जोड़ेंगे और 1 घटा देंगे, बस समझ आ गई ना आगे, अपॉन, और यहाँ रहे आपके पास साइन पी एक्स और ये डी एक्स। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे जब मैं एक्स होना ऊपर भी करूँगा नीचे करना, एक्स नहीं आया यहाँ पर एक बार,
तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर जो आई का मान है, मैं इसे अलग अलग कर लेता हूँ, ठीक है। इसके नीचे जो आ जाएगा तो कट जाएगा, साइन दोनों के लिए, साइन क्या है दोनों के लिए, इससे कटेगा। साइन पी एक्स डी एक्स माइनस 0 से इन्फिनिट, ये माइनस का तो माइनस आ गया यहाँ पर, साइन पी एक्स, और नीचे क्या आपके पास एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के 1, और ये डी एक्स। अब देखते हैं इससे कट जाएगा जी। तो आई इक्वल जो पता है साइन पी एक्स वन एक्स कितना होता है 5.2 होता है, जब लिमिट 0 से इन्फिनिट हो तो माइनस। अब इसे देखिए 0 से इन्फिनिट साइन पी एक्स और एक्स एक्स स्क्वायर प्लस के 1 और डी एक्स। हमारे पास क्या था देखिए, हमारे पास यही लिख रहा था और हमारे पास ये है, ठीक है। हमारे पास बहुत ध्यान से रखना आपको कि 0 से इन्फिनिट है, यहाँ पर x है, यहाँ पे आई पर कितना x अपॉन वन बाय एक्स स्क्वायर है, जब यहाँ पे x नीचे बट्टे में अपॉन में, तो आई इक्वल, ठीक है। इसका हम करेंगे, इसका p के रेस्पेक्ट में क्या करने वाले, इसका इंटीग्रेशन करेंगे p के रेस्पेक्ट में, p के इंटीग्रेशन डिफरेंस से करेंगे, तो डी आई अपॉन 5.2, ये कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, माइनस ये x कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट आपका, तो ये इंटीग्रेशन कौन सा x इंटीग्रेशन है वो x का है, p का कांस्टेंट रहने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे p तो वेरिएबल है ना, तो p का तो हो सकता है, साइन का कितना होता है cos, और इंटीग्रेशन कर रहा है डिफरेंस कर रहा हूँ मैं, साइन का cos होता है p एक, यहाँ p का वेरिएबल तो x का कांस्टेंट है, x यहाँ पर आ जाए x वजह डी। अब यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर डी आई अपॉन डी पी, एक्स से एक्स कटा, बचा आपका 0 से इन्फिनिट और कॉस पी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के 1, तो ये डी एक्स। अभी हमारे पास जो इंटीग्रल रिवर्स करना चाहिए वो यहाँ साइन है, यहाँ पे क्या है कॉस है, तो मैं इसका इक्वल करूंगा, क्या करूंगा यही लिख देता हूँ, इसे इक्वल करने वाला हूँ डी स्क्वायर आई अपॉन डी स्क्वायर पी। देखिए इसका करूंगा तो माइनस का आ जाएगा, पहले ध्यान रखना 0 से इन्फिनिट हो जाएगा, कॉस का हो जाएगा साइन अपॉन एक्स अपॉन मतलब एक्स, इसमें गुणांक है, इसमें एक्स कांस्टेंट है, और एक्स स्क्वायर प्लस के 1, और ये डी है। आप देख रहे हैं, मैं देखिए ये सेम बनेगा ना, बन गया। मैं क्या रखूँ यहाँ पर डी स्क्वायर आई अपॉन डी स्क्वायर पी, जी बन गया माइनस के आई, इधर आ जाएगा तो डी स्क्वायर आई अपॉन डी स्क्वायर पी प्लस के आई जी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, ऑक्सिलरी इक्वेशन है तो यहाँ लिख देना आपको एम स्क्वायर और एम स्क्वायर प्लस के 1, ठीक है। तो अब ये इधर जाएगा आपके पास, ये इसमें आइटा आ सकता है आपके पास, आई का 1 हो गया ना, आई का तो 1 हो गया आपके पास, आई का 1 हो गया, तो इधर जाएगा आपके पास प्लस का है, तो जो इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, ठीक है, माइनस का हो गया। तो यहाँ पे एम इसका कितना आ जाएगा आपके पास रूट माइनस के 1, एम का तो एक का तो एक हो जाएगा, लेकिन रूट माइनस 1 कितना होता है आइटा होगा, तो इसका मान आ जाएगा एम इक्वल प्लस माइनस आइटा, आइटा ही दिखा रहा होगा इसमें। रुकिए सर, रुकिए, ये माइनस का है इसमें, ये माइनस का,
जब हम साइन का कॉस करेंगे तब भी से माइनस के रहेगा ना, और जब हमने कॉस का साइन किया तो माइनस माइनस, तो माइनस का जीरो आपका फिर अभी, ठीक है। अब जैसे हमने इसका साइन का कॉस किया माइनस, अभी माइनस है, कॉस का साइन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का। ये है इसमें थोड़ा मिस अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, जाके मैं थोड़ा सा तो ये देख रहा था क्यों नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये प्लस का हो गया ये, तो डी स्क्वायर आई अपॉन डी स्क्वायर पी, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो क्या ऑक्सिलरी इक्वेशन है, तो एम स्क्वायर माइनस के वन इक्वल जीरो, एम इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस वन। यहाँ पर आई की वैल्यू आई क्या जाएगी, ए की पावर पी और प्लस बी ई की पावर माइनस के पी, क्योंकि इसमें दो कांस्टेंट आता है, ए की पावर पी या एक इतना प्लस का एक माइनस का। अब यहाँ पर हमें डबल करना पड़ेगा, डबल डिफरेंस हो रहा है, यहाँ करिए डी स्क्वायर पाई, मतलब इसकी अलग होता है, तो यहाँ से बन जाता दो इंटीग्रेशन बनता है, एक इंटीग्रेशन जेरा, एक इंटीग्रेशन आपका जेरा। अब एक स्क्वायर एक जेरा और आपको एक इसका करना पड़ेगा डी आई अपॉन डी पी, तो यहाँ पर ए की पावर पी जो माइनस आएगा बी ई की पावर माइनस के पी पॉइंट। अब यहाँ से देखिए आप, यहाँ से जो आई का मान कितना निकल आएगा, आई का मान यहाँ इक्वेशन नंबर से एक लिख रही है, इसका नाम एक, इक्वेशन नंबर एक, ठीक है। इसका नाम इक्वेशन नंबर एक रखिए, इसका नाम और आई का मान यहाँ से निकाल सकते हैं आप, और इक्वेशन नंबर इसका नाम दो रखिए, ठीक है। इसका नाम तीन रखिए, इसका नाम फोर रखिए, इसका नाम फाइव रखिए। तो हम क्या लिखने वाले हैं, इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ पी इक्वल पुट पी इक्वल जीरो। फर्स्ट इसमें रखेंगे, मतलब इस वाले में रख लिए पहले, साइन जीरो रखोगे तो क्या हो जाएगा, सो जीरो आई कितना आ गया यहाँ पे 5.2, ठीक है। यदि यहाँ रखोगे फोर्थ वाले में रखोगे, यहाँ पर पी इक्वल जीरो रखोगे तो क्या जाएगा, आई इक्वल आ जाएगा पास पी इक्वल जीरो, जी जीरो उतना ए प्लस बी बचेगा, कि ए की पावर जीरो हमेशा बनी होता है। यहाँ से क्या बन जाएगा आपका, कंपेयरिंग करोगे आप, आई की वैल्यू कितनी है 5.2, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास ए प्लस बी आ गया 5.2, इक्वेशन में कितनी बन गई आपके पास, इसमें मानिए एक्स इक्वेशन। इसी तरह से हम इक्वेशन सेकंड और फिफ्थ में आइए, सेकंड और फिफ्थ में वैसे फर्स्ट सेकंड ये थर्ड होना चाहिए और ये फोर्थ होना चाहिए, थर्ड और ये फोर्थ होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यदि मैं इसमें पुट करूंगा पी इक्वल जीरो की वैल्यू, देखिए कहाँ है आपकी सेकंड जेरी, इसमें पुट करो आप, तो डी आई अपॉन डी पी, इसमें पुट करोगे आप जीरो, तो को जीरो कितना होता है 1 होता है, ये कितना हो जाएगा माइनस की 5.2 होगा, जो मैंने आपको बताया था टेन इनवर्स एक्स होगा, और यहाँ रखो इनफाइनाइट, तो टेन इनवर्स एक्स यानी 10 5.2 पे कितना होता है इनफाइनाइट होता है 5.2 आ जाएगा। अब वही वैल्यू आप यहाँ रखने डी आई पॉइंट डी पे, डी आई पॉइंट डी पे, देखिए यहाँ पी को जीरो रखो, यहाँ पर पी को जीरो, पी को कितना आ जाएगा ए माइनस के बी। यहाँ देख सकते हैं कि डी आई पॉइंट डी पी वैल्यू कितनी है, ए माइनस के वी, जो डी आई पॉइंट डी पी की वैल्यू है माइनस की 5.2 है, इक्वेशन नंबर वाई आपको दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन करें ए और बी, आपको इसको ए और बी का मान निकालना है और इस इक्वेशन में रख देना, इस वाली इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में रख देना, बस ये काम करना है आपको। तो यहाँ क्या करना है, इक्वेशन एक्स एंड वाई, देखिए यदि मैं ए और ए जोड़ूंगा तो बी कट जाएगा, तो बचेगा आपके पास क्या, यू कट जाएंगे, बचेगा ए इक्वल आ जाएगा जीरो, बी कटाऊंगा इसमें तो प्लस का हो जाएगा, बी इक्वल आ जाएगा आपके पास 5.2। तो देखिए इससे मान रखना है इक्वेशन थर्ड का इक्वेशन जेरी, तो आई इक्वल इक्वेशन ये डिफरेंशियल जो कि इक्वेशन है, ये इंटीग्रेशन है, तो ए कौन कितना आपके पास जीरो, जीरो को जीरो हो जाएगा, बी कितना है 5.2 और e की पावर माइनस के फी। अब जो आई है वो किसके बराबर था, इसके बराबर, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ यहाँ पर कि आई इक्वल फोरियर कोसाइन एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मान कितना आ गया 5.2 ई की पावर माइनस के पी।
ये आपका ऑब्जेक्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साइन के लिए कॉस के लिए दोनों का मान कैसा आया, सेम आया। और क्वेश्चन ये दोनों इंपॉर्टेंट थे। इस पर एक क्वेश्चन हम लेते हैं। वीडियो पसंद है लाइक कर दिए और ऐसे वीडियो देखने के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। देखिए गाइस, ये क्वेश्चन है आपका, इसका फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालना है और आपके पास एक फंक्शन दिया गया है और इसका जो मान होगा, आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने अभी क्वेश्चन बहुत सारे किए, तो वो क्या थे, एक्स स्क्वायर प्लस के 1 था, तो इसका मान कितना आया था 5.2 ए की पावर माइनस के पी आ रहा, जब यहाँ पर कितना ए, यहाँ कितना आया ए, हो गया इसका आंसर, हो गया इसका आंसर। मतलब आपको ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, हम इसे सॉल्व करेंगे, इसको हम करना उस तरह से लिखेंगे आई इक्वल फूरियर कोसाइन ट्रांसफर 1/x² प्लस के a²। तो 0 से इन्फिनिट फंक्शन रखना है x² प्लस के a² और cos px और ये dx। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो i है, अब 0 से इन्फिनिट में क्या करूंगा, x को ऊपर गुणा करूंगा, उसी तरह करना मुझे, सेम क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पे x गुणा करोगे, यहाँ तो x² है, ठीक है, हमें x² लेके आना, तो मैं क्या करूँगा, इसका एक तरफ एक बार इसका कर दूंगा मैं, डिफरेंशियल कर दूंगा विद रेस्पेक्ट टू p के। तो di अपॉन dp, तो जी लिमिट में कोई इंटीग्रेशन कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इंटीग्रेशन x का है ना, तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, x² प्लस के a²। तो cos का हो जाएगा माइनस के साइन, माइनस के साइन px, जबकि यहाँ p के रेस्पेक्ट में किया तो x यहाँ होगा कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट में बाहर आ जाएगा और ये dx। ऊपर नीचे क्या करूँगा मैं, गुणा कर दूंगा किसका, x² का, x² अपॉन x² प्लस के a²। ठीक है, करना उस तरह से साइन px और ये dx। यहाँ पर a भी है, यहाँ पर क्या a², तो मैं क्या करूँगा, एक बार a² जोड़ूंगा, एक बार घटा दूंगा, 0 से इन्फिनिट, एक बार x² जोड़ दूंगा और एक बार मैं घटा दूंगा, x² प्लस के a² और यहाँ आएगा साइन px और ये dx। ठीक है, तो di अपॉन dp जो हो गया माइनस, इसको इंटीग्रेशन बांट दिया लगा, तो इसका आ जाएगा 0 से इन्फिनिट हो जाएगा ये, तो इससे कट जाएगा, बचा आपके पास साइन px अपॉन x dx। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये इसका बाहर निकल कॉन्स्टेंट है, 0 से इन्फिनिट साइन px अपॉन x² प्लस के a² और ये dx। इसका मान कितना होगा, माइनस के 5.2 होगा इसका मान, बताइए, माइनस के 5.2 होगा। अब ये आ जाइए a², अब 0 से इन्फिनिट, अब यही बात आती है, हमें रिपीट करना है, साइन px और x² प्लस के a²। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा तेज कर रहा हूँ स्पीड को। अब मैं क्या करूंगा, इसका डबल कर दूंगा, तो जे बन जाएगा, डबल कर दिया इसका डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू p, तो d² अपॉन d² इक्वल माइनस कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ये उसका बचेगा। जब हम साइन का बदलेंगे कॉस में तो कुछ नहीं, कोई बात नहीं, 0 से इन्फिनिट, और साइन का होगा कॉस में तो x cos px और जो हो जाएगा x² प्लस के a² और ये हो जाएगा dx। तो di और अपॉन d²p और a², ये कितना हो गया, i हो गया, इधर i तो हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा m² इक्वल a², वही ऑक्सिलरी इक्वेशन लगानी है, m कितना आ जाएगा प्लस माइनस ये i है। ठीक है, बस करके दिखाएं, d² अपॉन d²p, इधर आएगा x² i इक्वल 0, तो m² माइनस के a² इक्वल 0 हो जाएगा m। तो अब a² माइनस के b² हो गया ना, ए जो एक बार जोड़कर एक बार घटाकर। ठीक है, अब यहाँ पे जो y का मान आया वो क्या आ जाएगा, y मतलब y नहीं आया यहाँ पर इंटीग्रेशन आएगा, क्योंकि फंक्शन इंटीग्रेशन चल रहा है, इंटीग्रेशन चल रहा है, तो ए की पावर माइनस की, तो माइनस के ए पी, क्योंकि p के रेस्पेक्ट कर रहा है डिफरेंशियल, और प्लस बी ई की पावर एक बार माइनस की एक बार प्लस किया, तो यहाँ पर ए पी, एक बार माइनस का एक बार प्लस का है। अब इसका लिए डिफरेंशियल वही करना बार बार, डी पी, तो यहाँ पर ए ई की पावर जी देखो जी माइनस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का,
माइनस का ही तो हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसे कर लिया, यहाँ पे आप प्लस कर लिया, माइनस कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए ई की पावर ए पी, और पता है आपको यहाँ पर ए पी, ठीक है, ए ई की पावर ए पी। और तो हम ए की पावर ए पी विद रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो हम ए क्या कॉन्स्टेंट ए यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह बी का देखिए माइनस का ए वी आ जाएगा, और ई की पावर माइनस के ए पी आ जाएगा। अब यहां पर ही बात आती है, इक्वेशन नाम रखिए इसके, इक्वेशन कहाँ है देखिए, हाँ देखिए इक्वेशन फर्स्ट इस तरह रखिए, इक्वेशन फर्स्ट, इसका सोल्यूशन कहाँ तक गया, सोल्यूशन यहाँ तक गया है, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन फोर्थ। तो आप देख सकते हैं कि जहां पर जो देखिए रिपीट हो गए, देखिए आई का मान आई रिपीट हुआ है और डी आई पॉइंट डी का मान रिपीट हो गया है, तो ये दोनों क्या होंगे, मान बराबर होंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड पी इक्वल जीरो रखेंगे, आएंगे पुट पुट पी इक्वल जीरो, पी इक्वल जीरो रखेंगे। यदि हम इस पे पी इक्वल जीरो रखेंगे तो आई इक्वल, यहाँ पी इक्वल जीरो रखोगे तो ए की पावर जीरो बन होगा, ये बचेगा, यहाँ रखोगे इतना जब बी, ठीक है, इसे एक्स रखिए मान, इक्वेशन बनी इसकी तरह। अब इसका ये आई का मान निकल के आ गया, ठीक है। आप अभी निकालिए, आप इस आई का मान कितना है यहाँ से निकाल लीजिए आप, तो आई का मान आ जाएगा, देखिए जहां पर जीरो रखोगे यहाँ पर, तो कोस जीरो कितना जाएगा, जीरो कोस जीरो तो वन होता है, बचेगा क्या बचेगा, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। अब इसका करो इंटीग्रेशन, क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, मतलब ए यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो इसका जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा आपका कि वन अपॉन ए, देखिए यहाँ करके दिखाते हैं आपको, देख लेना आप, टेन इनवर्स यानी इसका मान आ जाएगा सीधे 5.2, ठीक है। आपको इसका इंटीग्रेट करना है आपको, तो आपके पास ये का मान आ गया, इसके पास 5.2 आ गया, ये आई का मान आ गया, तो ये आई का मान आ गया, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे आपके ये। तो क्या होगा यहाँ पर आपके पास, तो जी हो जाएगा आपके पास आई आई हो जाएगा, तो ए प्लस बी हो जाएगा 1/a 5.2, इसे मानिए एक्स इक्वेशन, ठीक है। मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ आपको अभी, देखिए यदि आप इसका मान इसे रखोगे जीरो तो वन हो जाएगा, मतलब वन हो जाएगा, कोस जीरो हमेशा वन होता है, तो जीरो से इन्फिनिट वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो या डी एक्स, इसका क्या होता है इंटीग्रेशन टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए कहाँ आता है, बाहर आ जाता है ए, ठीक है। अब यहाँ पे रखोगे आपको इनफाइनाइट वैल्यू रखोगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा पूरा ये, तो वन अपॉन ए कितना, इनफाइनाइट 5.2 होता है, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है 1/a 5.2। अब यहाँ पर आ जाइए, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, फोर्थ वाले में आया, ठीक है। अब यहाँ रखेंगे, पुट करेंगे पी इक्वल जीरो, ये पी इक्वल तो जीरो पुट करोगे तो यहाँ पर देखिए, ये पी को जीरो करो, यहाँ पर साइन जीरो कितना होता है, जीरो, तो बचेगा डी आई पॉइंट डी पी जो बचेगा वो बचेगा माइनस के 5.2। अब यहाँ पे देखिए, यदि यहाँ पे जीरो आप रखोगे जीरो, यहाँ पर यदि आप जीरो रखोगे तो एक पास जीरो बन ही होता है, तो यहाँ पे जाएगा डी आई पॉइंट डी पी का जो मान आएगा, तो ए ठीक है, माइनस के ए की पावर जीरो वन हो जाएगा, तो जगह ए बी, ठीक है। अब इसे देखिए, इसे कंपेयर करेंगे इससे, तो जहाँ पर डी आई पॉइंट डी माइनस 5.2 यहाँ रख देंगे आप, तो यहाँ पे यहाँ लिखना कोशिश कर रहा हूँ इसको मैं, यही लिख देता हूँ इसका मान ए और ए, ठीक है, क्या बचेगा माइनस के 5.2, क्वेश्चन नंबर 22। हाँ आपको दिख रहा है तो अच्छी बात है, देखना चाहिए आपको, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए इसको, अब आप हो गया आपके पास, यहाँ पे आप एक्स वाई, आपको यहाँ पास आई का मान निकालना है, इसे हटा दिए यहाँ से। तो देखिए अब इक्वेशन एक्स एंड वाई सॉल्व, बस सॉल्व करनी, बस आपको यहाँ पे ए और वाई बना जाएंगे, ठीक है। क्या करना है इसमें, इक्वेशन जी बनेगी, इक्वेशन जी बनेगी, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो a प्लस वी इक्वल 1/a 5.2 है, इसे यहाँ लिख लीजिए। अब दोनों में a कॉमन दिख रहा है मुझे, a कॉमन लूंगा यहाँ से, a माइनस के v और माइनस के 5.2, इस a को यहाँ पहुंचा दूंगा मैं, यहाँ बन जाएगा, ठीक है। एक बार जोड़ूंगा तो दोनों कट जाएंगे जोड़ने पर, तो a कितना आ गया जीरो, b कितना आएगा यहाँ पर देखिए, b इक्वल लूंगा तो मैं
इसको घटाऊंगा तो जुड़ जाएंगे, दोनों दोनों जुड़ जाएंगे, तो हो जाएगा 1/a पाई.2 प्लस 1/a पाई.2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा देखा जाएगा तो ये हो जाएगा आपके पास पाई.2, ठीक है। 1/a कॉमन है, बचेगा ये बचेगा आपके पास 1/a पाई बचेगा, ठीक है। अब b का मान आ गया, अब इसका करना है कि a और b का मान कहाँ रखना है, इक्वेशन थर्ड में रख दीजिए, ये थर्ड इक्वेशन। तो i इक्वल थर्ड इक्वेशन ये रही, कहाँ है ये रही, a का मान कितना, जीरो हो जाएगा, b का मान कितना रखना है 1/a और पाई रखनी है, हाँ 1.2 हो रहा है तो पाई.2 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर a और b जोड़ोगे तो 2 भी हो जाएगा, तो b पाई.2 हो जाएगा। यहाँ रखोगे आप, तो आप देख रहे हैं यहाँ b रख दिया 1/a पाई, और यहाँ पे e की पावर माइनस की ap पॉइंट, और यहाँ पर जो a का मान है वो कैसे हटेगा आपका, ये थोड़ी सी ए की पावर ap और b e की पावर माइनस की ap, तो यहाँ पर a का मान है वो हमें यहाँ से हटाना है, ठीक है। आंसर तो आ चुका है आपका, थोड़ा मुझे चेक करना पड़ेगा यहाँ पर अभी, ठीक है। मेरे हिसाब से आंसर आपका यही आना चाहिए 1/a पाई.2 e की पावर माइनस की ap, इसमें आंसर दे रहा है वो दे रहा है पाई.2 e की पावर माइनस के ap, लेकिन हमने किया है वो सही किया है अब, ठीक है। क्यों यहाँ पर आपका जैसा इसे इसमें से घटाओगे आप तो 1/a कॉमन दिख रहा है, 1/a कॉमन, तो पाई.2 प्लस पाई.2 कितना होगा था ये, आधा आधा एक हो जाएगा, 1/पाई हो जाएगा, और 2 हो जाएगा, मतलब 2a, ठीक है। यहाँ पे हो गया 2a मतलब 1/2 पाई.2a हो गया, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है ये रहा, ठीक है। और पाई.2 ये लिखा हुआ है b का मान e की पावर, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था फूरियर कोसाइन ट्रांसफर का। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं आपके लिए, एक क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द फूरियर साइन और कोसाइन ट्रांसफर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए गाइस, लास्ट क्वेश्चन है आपका ये, और इसके बाद हम वीडियो को यहीं पे ही विराम करेंगे, ऐसा हम स्टॉप करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम निकालेंगे पहले फूरियर साइन ट्रांसफर, ठीक है। तो यानी I1 यानी फूरियर कोसाइन ट्रांसफर यानी x की पावर m माइनस के 1 0 से इन्फिनिट, और x की पावर m माइनस के 1, और ये आता है साइन है तो यहाँ पर लिखना है साइन px और ये dx। इक्वेशन I1 हो गया, अब I2 फूरियर कोसाइन है, कोसाइन ट्रांसफर x पावर m माइनस के 1, तो दोनों निकालने 0 से इन्फिनिट, x पावर m माइनस के 1 cos px और ये dx। हमें कैलकुलेट करना है कि I2 माइनस के आइटा I1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 से इन्फिनिट, x की पावर m माइनस के, दोनों कॉमन दिख रहा है आपको, ठीक है। अब ये हो जाएगा cos px माइनस i साइन px और ये dx। क्यों, यहाँ पे देखना है I1 कितना आपके पास, ये I1 है, तो यहाँ पे I1 के पास आइटा लगेगा, और ये दोनों कॉमन थे, तो 0 से इन्फिनिट x की पावर m माइनस के 1, जी क्या बन गया आपका, बन गया e की पावर माइनस के आई पी एक्स, माइनस आई पी एक्स बन गया। अब मुझे बनाना है गामा फंक्शन, क्या बनाना है, गामा फंक्शन। मैं लेट करूंगा, लेट ई की आई पी एक्स इक्वल जेड, तो यहाँ पर आप यहाँ एक्स से एक्स ना आ गया, जेड अपॉन आई पी आ गया, ध्यान करना, ठीक है। इसका अगर डिफरेंशियल कर लिए, इसका डिफरेंशियल कितना आएगा, आई पी कॉन्स्टेंट है, इसका आ जाएगा डी एक्स और डी जेड अपॉन आई पी। यहाँ पुट करिए आप, यहाँ पर 0 से इन्फिनिट, एक्स कितनी आ गई, जेड अपॉन आई पी की पावर m माइनस के 1, ठीक है। अब यहाँ पर डी जेड कितना आ गया, डी एक्स आ गया, डी जेड अपॉन आई पी यानी आइटा पी, वही फंक्शन किसमें आ गया, डी जेड में आ गया। और आपने यहाँ पर जो यहाँ लेट किया था ई की पावर आई, यानी यहाँ जेड लेट के जेड लिख दिया यहाँ पर, और यहाँ डी जेड अपॉन आ गया आइटा पी,
ठीक है। अब इसे देखिए अब कि जो 0 से इन्फिनिट है इंटीग्रेशन जेड की पावर m माइनस के 1 और e की पावर माइनस के जेड और डी जेड, इसकी पावर कितनी है m माइनस के 1, इसकी पावर 1 है, कितनी हो जाएगी, इसकी पावर हो जाएगी, इसे कौन से बाहर निकाल लीजिए, i की पावर m हो जाएगी। क्यों, ये m माइनस के 1 है, इसकी पावर 1 है, तो m माइनस वन प्लस एम ही तो बचेगा आपके पास और डी एल, तो आई पी पावर m, ये क्या बनना है गामा फंक्शन। अब देखिए यदि m होता है यहाँ पर, यदि m होता है तो बनता है m प्लस 1, यदि इसमें एक घट रहा है तो फिर इसका होगा m ओनली, तो गामा हो जाएगा m। ठीक है। अब यहाँ पे यहाँ गामा m और p की पावर m आ गया। अब आईटा को ऊपर ले जाऊंगा, आईटा को क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये माइनस का हो जाएगा, या आप इसे ऐसे ले सकते हैं कि जो आईटा वैल्यू है आईटा की वो क्या हो जाएगी माइनस की आई एम हो जाएगी। अब ऐसे ना तो आप ऐसे समझ लीजिए ये दोनों की पावर है, पी की पावर आई की पावर एम, आई की पावर ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी आई की पावर माइनस की एम हो जाएगी। बस समझ में आ गई आपको। ठीक है। अब यहाँ पर हमें ऐसा देखना है कि आई की पावर एम है यहाँ पर, ये देखिए कि हमारे पास यहाँ वन है, कितना है वन है, तो वन कब हो सकता है, तो इसे हम लिख सकते हैं गामा एम प्लस पी की पावर एम कॉस, यहाँ एम आएगा एम पाई पॉइंट टू, इसका हम एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे कितना है कॉस पाई पॉइंट टू, ठीक है, और ये एम, अब माइनस का यहाँ पर आइटा साइन पाई पॉइंट टू और ये आ जाएगा आपके पास एम, यही लिख रहा है एम पाई, ठीक है यही, ठीक है। और यहाँ पे आइटा आ जाएगा यहाँ पर। बताइए, हमें पता है कि आइटा की वैल्यू होती है ये होती है, देखिए ये जीरो और साइन पाई पॉइंट टू ये कितना हो जाएगा वन, यदि ऐसे ना करके यहाँ पर माइनस, यहाँ पर देखिए क्या बताएं आप, देखिए आइटा की वैल्यू माइनस के एम है, इस आइटा अर्थ क्या होता है, आइटा में ऐसे लिख आइटा को कॉस पाई पॉइंट टू प्लस आई साइन पाई पॉइंट टू, तो कॉस पाई पॉइंट टू जीरो होता है, साइन पाई पॉइंट वन होता है, बचेगा आइटा, मैं इसको क्या ले सकता हूँ, इसको मैं गामा एम पी की पावर एम, इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस पाई पॉइंट टू प्लस आइटा साइन पाई पॉइंट टू, कोई फर्क नहीं पड़ेगा वही रहेगा, क्योंकि हमें साइन और कॉस निकालना है इसलिए मुझे ये करना पड़ा। और इसकी बार कितनी है आपकी माइनस के एम, आप पता है कि डी मोवर्स थ्योरम होती है, डी मोइवर्स थ्योरम को गामा एम पी की पावर एम, ठीक है, तो क्या करना है इसकी जो पावर होती है आइटा लगा तो उसकी पावर कम हो जाती है, यहाँ पहुंच जाएगी, तो कॉस एम पाई पॉइंट टू एम माइनस आई साइन पाई पॉइंट टू एम, क्योंकि जहाँ माइनस आएगा अंदर तो साइन हमेशा माइनस हमेशा बाहर भेज देता है। तो अब इसमें निकाल सकते हैं कि रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, इसमें रियल पार्ट तो आपका जी हो जाएगा और इमेजिनरी आपका जी हो जाएगा, तो रियल पार्ट लिख दिया रियल पार्ट, तो यहाँ पे आई बना आई टू आपके पास गामा एम अपॉन पी की पावर एम कॉस पाई पॉइंट टू एम, पाई पॉइंट टू एम। अब इजी इजी इसमें आ जाएंगे इमेजिनरी पार्ट यानी आई निकालेंगे आई वन, तो आ जाएगा यहाँ पर गामा एम अपॉन पी की पावर एम साइन पाई पॉइंट टू एम, तो ये दोनों का ही मान अलग अलग आ गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना डी मोइवर्स थ्योरम होते हैं, तो उससे हमने पावर को कहाँ भेज दिया उसके पास, ठीक है, एम एक्स के पास पहुंच जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, लेकिन ध्यान रखना। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी तो बताइए कमेंट बॉक्स में, फिर मिलेंगे इसी ऐसी नई वीडियो के साथ। अगली वीडियो में बताने वाले हैं एक्सरसाइज आपको कराएंगे, तो जरूर देखिए वीडियो को। यदि आपने इससे इंट्रोडक्शन नहीं देखा हो तो आप जरूर देखिए, आपको कहीं नहीं जाना, उसके डिस्क्रिप्शन में जाना, लिंक मिल जाएगा, तुरंत क्लिक करके आप वहाँ पर आराम से देख सकते हैं। और क्वेश्चन बहुत ईजी थे, आप प्रैक्टिस करोगे अपने आप आ जाएंगे। फिर मिलूंगा ऐसी नई वीडियो, जब तक जय हिंद जय भारत।
थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।